समाप्त दशमलव में हमने सिखाया, इसमें एक नंबर होता है, एक रिपीटिंग नंबर होता है और एक होता है नॉन रिपीटिंग नंबर। मतलब एक संख्या बार बार आए, और एक इसी में होता है कि जो संख्या बार बार नहीं आए, संख्या चेंज होके आए। जैसे रिपीटिंग नंबर में क्या होता है, अगर हमारा 0.3 के ऊपर बार लगा है तो जैसे मतलब ये होता है 0.333। और ये नॉन नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है कि जैसे 45, 87, 36, 20, 19, मतलब कोई अनंत तक ये संख्याएं मतलब लिखी हुई होती हैं। इसी में अब हम आगे सीखते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याएं अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं जो होती हैं जैसे P/Q फॉर्म में लिखी होती हैं, जैसे 3/4 या 8/7 या 36/37। जो हमारे P/Q रूप में जो संख्याएं लिखी होती हैं वो संख्याएं परमेय संख्याएं बोली जाती हैं। और जो संख्याएं हमारी जैसे √3, √2, √7 ये होती हैं अपरमेय संख्याएं। इनको हम, ये जो संख्याएं होती हैं अपरमेय संख्याएं होती हैं वो अंडर रूट में होती हैं, इनको बटे में कोई भी संख्या नहीं आ सकती, वो होती है अपरमेय संख्याएं। और परमेय संख्याएं जो होती हैं P/Q रूप में जो लिखी होती हैं वो संख्या हमारी परमेय संख्याएं होती हैं। जैसे आगे हम सिखाते हैं, इसी का हमारे रियल नंबर में जो एक टॉपिक रह गया था, पूर्णांक। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं जैसे इसी के हमारे जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं जैसे हमने पढ़े हैं कि जैसे 0, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 डॉट डॉट अनंत तक। ये संख्याएं होती है पूर्णांक संख्याएं। जैसे अब ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं दो, एक नेगेटिव पूर्णांक संख्याएं होती हैं, एक पॉजिटिव पूर्णांक संख्या होती हैं। जैसे नेगेटिव ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं एक होती हैं धनात्मक संख्याएं। जैसे ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जैसे -4, -3, -5, -6, -7 जो भी है। और जो धनात्मक संख्याएं होती हैं, +4, +3, +5, +6 अनंत तक। हमारा जो जीरो संख्या होती है, जीरो संख्या हमारी ना तो ऋणात्मक होती है ना धनात्मक होती है। जो भी नंबर होते हैं, ये नंबर हमारे नेगेटिव में होते हैं और ये हमारे धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। आगे इसी में हमारी जो संख्याएं होती हैं जैसे ऑड संख्याएं होती हैं, इवन संख्याएं होती हैं, और इसी में होल नंबर होते हैं, इसमें प्राइम नंबर होते हैं। तो कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जैसे प्राइम नंबर जैसे होल प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो हमेशा या तो स्वयं से कटेंगी या एक से कटेंगी। अभाज्य संख्याएं या तो स्वयं से कटेंगी या एक से कटेंगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, जो संख्याएं हमेशा याद रखो जी, या तो दो अपने आप से कटेंगी या एक से कटेंगी, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब इसी में ऑड संख्याएं होती हैं। ऑड नंबर वे संख्याएं होती है विषम संख्याएं होती हैं
विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जा सकता, जैसे 3, 5, 7, 9, 11। जो भी संख्याएं जिसमें हमें हमेशा ये देखते हैं कि 2 का भाग नहीं जाएगा, वो विषम संख्याएं होती हैं, ऑड नंबर। अब इसी में एक होता है इवन संख्याएं। इवन नंबर होता है, इवन संख्याएं जो होती हैं, इवन संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग चला जाए, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। जो भी संख्याएं सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, हमेशा याद रखो, जिसमें 2 से भाग चला जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब इसी में क्या होता है कि हमारे जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हम देखते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो हमारे एग्जाम में, जैसे 1 से लेकर 50 तक कितनी हमारी ऑड संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं या इवन संख्याएं होती हैं, या 50 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, सबसे छोटा सम इवन संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा मतलब ऑड संख्या में कौन सी, मतलब जो प्राइम नंबर है कौन सी संख्या है सबसे छोटी। जैसे ये नंबर कुछ संख्याएं होती हैं जो हम हमारे एग्जाम, जितने एग्जाम हम गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं उसी में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मैंने पूछा कि जो सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी, ये पूछा जाए तो सबसे ये होती है 2। इसी में ये भी पूछते हैं क्वेश्चन में कि जैसे ऑड संख्या, ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है। जो प्राइम नंबर में, जैसे ऑड में क्या होता है, ऑड नंबर में, ऑड प्राइम नंबर में ऑड प्राइम नंबर पूछा जाए, सबसे छोटी संख्या पूछा जाए, ऑड प्राइम नंबर में सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, जैसे 3 है, ये हमारी सबसे छोटी प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम नंबर है। इसी में हम ये देखते हैं कि ये पूछा जाए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं, वैसे 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर है मतलब 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं, जैसे हमारी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक और इसमें क्वेश्चन लिख लो, नोट कर लो। अब ये पूछा जाए 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो हमारे जो संख्या होती हैं 15। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि ये पूछा जाए 50 से 100 तक कितनी प्राइम संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर। तो हमारे 10 होते हैं। हमने 3 क्वेश्चन कराए, 3 क्वेश्चन में हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन ये कराया कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 25। दूसरा क्वेश्चन कराया 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, हमारे 15। और तीसरा क्वेश्चन कराया 50 से मतलब 100 तक कितने नंबर होते हैं, तो हमारे 10। अब इसी में एक चीज़ और नोट कर लेना, एक ये पूछा जाता है, हमारे ज़्यादातर जितने एग्जाम हम करते हैं उसमें एक संख्या ये पूछी जाती है कि 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 2 के कितनी बार आएंगे, 1 से लेकर 100 तक 3 कितनी बार आएंगे। जो भी नंबर पूछा जाए हमेशा याद रखना 1 से 100 तक, हमें 1 से 100 तक कोई भी डिजिट 20 बार आती है, कोई भी एनी डिजिट
मतलब जैसे 2 पूछा जाए, 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। तो ये हमेशा याद रखो कि 20 तक आएगा। 20 जो भी ये डिजिट 20 बार आएगी। अब हमारा नंबर सिस्टम में ये ज़्यादातर जो मेन टॉपिक होता है ये हमारा यही है, मतलब जहाँ ये ख़त्म होता है। और जो भी हमने क्वेश्चन बताए आपको, हम सोचते हैं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।